हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सेल के एक इंपॉर्टेंट फार्मूला सीखने वाले हैं जिसका नाम है इंडेक्स फार्मूला। अगर आपको किसी टेबल में से स्पेसिफिक रो और कॉलम का डाटा निकालना है तो इंडेक्स फार्मूला आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल से लेकर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तक सब कुछ क्लियर करूंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपडेट करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इंडेक्स फार्मूला का सिंटेक्स को समझते हैं। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिंटेक्स का मतलब होता है एक्सेल में फार्मूला लिखने का जो रूल होता है उसी को सिंटेक्स बोलते हैं कि ब्रैकेट लगाना है, उसमें कॉमा लगाना है या इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, तो वो एक रूल है उस फार्मूला का, उसी को हम सिंटेक्स बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो चलिए यहाँ पे हम इंडेक्स फार्मूला टाइप करते हैं, टैब दबाएं। अब हम यहाँ पे जो है पहले फार्मूला है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आज। उसमें अब पहला जो आता है इंडेक्स फार्मूला टाइप करने के बाद एरे। एरे क्या होता है? आपका डाटा, जितनी डाटा की रेंज है आपका वो सारा एरे है। तो ये जैसे हमारे यहाँ पे एग्जांपल है, ये एम्प्लॉय आईडी से लेकर के हमारे पास ये लास्ट 39,000 यहाँ तक हमारा ये एरे है। उसके बाद है रो नंबर की बात कर रहे हैं हम, रो नंबर। अब ये जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या है? रो नंबर है। उसके बाद है अगला कॉलम नंबर। कॉलम नंबर का मतलब है ए बी सी डी ई एफ जो भी है ये हमारा कॉलम नंबर है। तो दोस्तों इंडेक्स फार्मूला जो है किसी टेबल में से आपका स्पेसिफिक रो और कॉलम दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो वैल्यू आपको रिटर्न करता है। तो चलिए दोस्तों इस फार्मूला को एक सिंपल सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं शीट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि फार्मूला आपको क्लियरली विजुअल हो। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा इक्वल टू इंडेक्स, टैब प्रेस करूंगा, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। एरे, एरे में हमें यहाँ पे डाटा सिलेक्ट करना है, जितना भी आपका डाटा है वो सारा डाटा सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर रो नंबर। रो नंबर में अब यहाँ पे आपको टाइप करना है जो भी आपने डाटा सिलेक्ट किया है उस डाटा के अकॉर्डिंग आपको रो नंबर सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक 4 नंबर रो का डाटा ले लेता हूँ, तो मैं 4 यहाँ पे प्रेस टाइप करूंगा, कॉमा, कॉलम नंबर। कॉलम नंबर भी आपको अपने डाटा के अकॉर्डिंग कॉलम नंबर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आप एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग देखोगे तो कॉलम नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6, अगर हम F को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा कॉलम नंबर 6 होगा। लेकिन अगर हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग देखें, जो हमने एरे सिलेक्ट किया उस एरे के अकॉर्डिंग देखें, 1 2 3 4 5 हमारा सैलरी जो है हमारा 5 कॉलम नंबर होगा। तो मान लो हमें सैलरी फाइंड आउट करना है चौथे रो का, तो रो हमने 4 दे दिया, कॉलम में हमें 5 टाइप करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है और सिंपल एंटर करना है। अब यहाँ पे आपका चौथे रो का सैलरी फाइंड आउट हो गया है। आइए दोस्तों अब हम इंडेक्स फार्मूला को दूसरे एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे इस पहले फार्मूला को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा इक्वल टू इंडेक्स, टैब प्रेस करेंगे। एरे में हम फिर से पूरा डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब हमें यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में हमें ये लेना है कि 7वें नंबर रो का हमें सीटी फाइंड आउट करना है। तो हमारा रो नंबर हमारा 7 हो गया और सीटी आपका कौन सी कॉलम में आ रहा है? 1 2 3 4, सीटी आपका 4 नंबर कॉलम में आ रहा है, 4 लगाएंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सिंपल एंटर करेंगे। आपका सीटी यहाँ पे लखनऊ आ जाएगा। ये देख सकते हो आप यहाँ पे चौथे कॉलम में आपका और 7th रो में आपका सिटी जो है वो लखनऊ है, तो लखनऊ आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इस फार्मूला को डायनेमिक बनाने की कोशिश करेंगे। डायनेमिक का मतलब है कि हमें बार बार फार्मूला में जाकर के रो नंबर और कॉलम नंबर नहीं डालना हो, हम एक जगह कहीं रो नंबर और कॉलम नंबर डाल दें, वहीं से हमारा वो फार्मूला अपने आप रिजल्ट शो करे। हमारा 4 रो है, ये हमारा 3 कॉलम है। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, रो कॉलम। अब यहाँ पे हम रो और कॉलम दोनों लिख दिए। अब यहाँ पे हम रिजल्ट, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इंडेक्स, टैब प्रेस करेंगे। एरे में हम डाटा सेलेक्ट करेंगे, अपना जितना डाटा है वो सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब हमें रो नंबर सेलेक्ट करना है, रो हमारा, अब हम यहाँ पे रो नंबर हम यहाँ टाइप नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। कॉलम का भी हम यहाँ पे फिर से सेल सेलेक्ट करेंगे और सिंपल एंटर करेंगे। अब आपका यहाँ चौथे रो में आप यहाँ देख सकते हो, चौथे रो में आपका तीसरे कॉलम यहाँ पे आपका सेल्स डिपार्टमेंट आ रहा है। अब जैसे ही आप यहाँ पे
चेंज करोगे आप, आपका रिजल्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तब आपको फॉर्मूला में जाकर के बार बार क्लिक करके यहाँ पे रो और कॉलम चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फिर से आप डालोगे 7वें रो में, आप जैसे यहाँ पे 5वां कॉलम आप देखना चाहते हो तो आप डालोगे तो यहाँ पे सैलरी आपका निकल जाएगा। 7वें रो में आपका ये सैलरी यहाँ पे आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को डायनेमिक बना सकते हो। आइए दोस्तों, अब हम इंडेक्स फार्मूला को तीसरे एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम तीसरे एग्जांपल में हम केवल रो सेलेक्ट करेंगे, कॉलम सेलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 5th रो को सिलेक्ट करना है, कॉलम हमें अगर नहीं सिलेक्ट करना है तो हमें यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट शो नहीं करेगा। अगर पुराने एक्सेल में यूज कर रहे हो, तो नए एक्सेल में अगर हो तो आपको जरूरत नहीं है कॉलम नंबर डालने का। मैं यहाँ पे इंडेक्स फार्मूला लगाऊंगा, एरे में हम डाटा के सिलेक्ट करेंगे, डाटा सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे रो नंबर में हम सिलेक्ट करेंगे रो को, कॉमा। अब हम यहाँ पे कॉलम नंबर हमें सिलेक्ट नहीं करना, तो हमें यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, नहीं तो ये रिजल्ट शो नहीं करेगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हमें यहाँ पे दोस्तों अगर पुराने एक्सेल यूज कर रहे हो तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर तीनों प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर आप नए यूज कर रहे हो या ऑफिस 365 यूज कर रहे हो तो आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ देखोगे 5वें रो में हमारा 1 2 3 4 5 104 हमारा एम्प्लॉय आईडी है, वो यहाँ पे हमें शो हो गया है। तो आज के हमने इस वीडियो में इंडेक्स फार्मूला को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश किया है। तो अगले वीडियो में हम मैच फार्मूला को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने इंडेक्स और मैच दोनों फार्मूला एक साथ समझाया इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों फार्मूला एक साथ समझने के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।